हाँ, भाजपा के लिए चारा मशीन है। और जितने भी भाजपाई राजभर समाज के लोग अगर उनके सहारे जाता है, इस चारा मशीन में जो जो उम्मीद लेकर जाता है, अनिल राजभर जी उस चारे मशीन में अपने लोगों को लगाकर खचखच काट कर उसकी उम्मीद को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं। ऐसे कैबिनेट, अगर इनकी पास ताकत होती, इनकी पास अगर सत्ता होती, तो करड़ी सेना जैसे लोग उस थाने से आराम से निकल कर नहीं जाते हैं। मेरे अगर अनिल राजभर, अगर तुम्हारे में क्षमता रहती और तुम्हारे में जज्बात रहता, तुम्हारे में आत्मसम्मान रहता, अगर राजभरों को स्वाभिमान रहता तुम्हारे में, तो उसी दिन सत्ता को लात मारकर और करड़ी सेना के सारे जितने लोग भी थाने पे थे उसको गिरफ्तार करवा लेते। तब मैं समझता कि तुम राजभर समाज के असली नेता हो, सुहेल राजभर के तुम वंशज हो। लेकिन तुम्हारे मन में ऐसा नहीं है। तुम लालची आदमी हो। तुम लालची आदमी, बस इसलिए लालची आदमी हो, तुम समाज के लिए नहीं जीते हो, तुम व्यक्तिगत लिए जीते हो। अगर मैं होता ना, अगर इनको कुछ कह दिया होता तो परमेश्वर कई बार पुलिस उठाकर थाने में बैठा लिया गया होता। और इनकी ये औकात, ये राजभर होते, SC ST OBC पिछड़े के लोग होते, तो इनका हंटर चल जाता। दरोगा जी थोड़ा देख लीजिए। अच्छा। दरोगा जी थोड़ा देख लीजिए। अब इनकी ताकत, वह कैबिनेट मंत्री, वह योगी आदित्यनाथ का प्रवक्ता, शासन का सबसे मजबूत आदमी, जिसको कितना शब्द कहा जाए, राजभर समाज के जितने भाजपाई राजभर हैं सब इनको सिर मोड़ देते हैं। अच्छा। सब सिर मोड़ देते हैं। वह उनकी ताकत खत्म हो गई। अनिल राजभर, शर्म करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज जागो राजभर जागो के सरकार परमेश्वर गुरुजी हैं, जो कि एक क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। हमेशा समाज के प्रति हमें आवाज़ बुलंद करते हैं। जब भी राजभर समाज की बात आती है, तब इनकी आवाज़ उस बुद्धिजीवी के पास जाती है जो इनको जानते हैं, मानते हैं। तो आइए जानते हैं परमेश्वर जी से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद पत्रकार महोदय। आपका हर व्यू बढ़े, इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप दिन दुना रात चौगुना बढ़ें। गुरुजी, एक चीज़ हमको बताइए कि इतने दिनों से जो लड़ाई चल रही है, छितौना गांव का जो खूनी तांडव किया गया ठाकुरों द्वारा, इस घटना को लेकर के तमाम सोशल मीडिया पे बातें उठी। बहुत तरह की बातें, करणी सेना ने भी अपना थाने में अपना तहरीर दिया। उस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, आपको पहले बता दें कि ठाकुर वाली बात नहीं है। यहाँ ठाकुर बनाम आप राजभर ना करें। चूँकि वह व्यक्ति अपराधी है, तो अपराधियों के लिए कोई जाति नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि अगर करड़ी सेना अगर ठाकुर समझ के अगर आ गया, तो ये भैया बर्दाश्त से बाहर है। चूँकि वह अपराधी हैं, तो जो अपराधी हैं तो कानून के नज़र में वो अपराधी तो है ही। तो वो अपराध है तो कानून उनको सजा देगी। अगर अपराधियों को अगर शरण अगर करड़ी सेना के लोग कर रहे हैं, तो ये देश का दुर्भाग्य है। और भाजपा का निश्चय नेतृत्व कमज़ोर है। ये योगी मोदी का ये जो प्रशासनिक व्यवस्था ये फ्लोर है। और यह चूँकि अगर ये करड़ी सेना जैसे लोगों को अगर बढ़ावा दे रही है, तो मोदी योगी के मुँह पर एक जोरदार तमाचा भी है। और देखा गया कि अनिल जो कैबिनेट मंत्री हैं, अनिल राजभर जी, उन्होंने राजभर के लिए बड़ा सहयोग किया। और क्या किया, इसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अनिल राजभर जी, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के कैसे मंत्री हैं जिसको ना अपना सम्मान से मतलब है, न समाज के सम्मान से मतलब है, न लोगों के सुख दुख से मतलब है। ये भाजपा के लिए चारा मशीन है। क्या बात करते हैं? हाँ, भाजपा के लिए चारा मशीन है। और जितने भी भाजपाई राजभर समाज के लोग अगर उनके सहारे जाता है, इस चारा मशीन में जो जो उम्मीद लेकर जाता है, अनिल राजभर जी उस चारे मशीन में अपने लोगों को लगाकर खचखच काट कर उसकी उम्मीद को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं। ऐसे कैबिनेट, अगर इनकी पास ताकत होती, इनकी पास अगर सत्ता होती, तो करड़ी सेना जैसे लोग उस थाने से आराम से निकल कर नहीं जाते हैं। मेरे अगर अनिल राजभर, अगर तुम्हारे में क्षमता रहती और तुम्हारे में जज्बात रहता, तुम्हारे में आत्मसम्मान रहता, अगर राजभरों को स्वाभिमान रहता तुम्हारे में, तो उसी दिन सत्ता को लात मारकर और करड़ी सेना के सारे जितने लोग भी थाने पे थे उसको गिरफ्तार करवा लेते। तब मैं समझता कि तुम राजभर समाज के असली नेता हो, सुहेल राजभर के तुम वंशज हो। लेकिन तुम्हारे मन में ऐसा नहीं है। तुम लालची आदमी हो।
तुम लालची आदमी, बस इसलिए लालची आदमी हो, तुम समाज के लिए नहीं जीते हो, तुम व्यक्तिगत लिए जीते हो। अगर मैं होता ना, अगर इनको कुछ कह दिया होता तो परमेश्वर कई बार पुलिस उठाकर थाने में बैठा लिया गया होता। और इनकी ये औकात, ये राजभर होते, SC ST OBC पिछड़े के लोग होते तो इनका हंटर चल जाता। दरोगा जी थोड़ा देख लीजिए, दरोगा जी थोड़ा देख लीजिए। अब इनकी ताकत, वह कैबिनेट मंत्री, वह योगी आदित्यनाथ का प्रवक्ता, शासन का सबसे मजबूत आदमी, जिसको कितना शब्द कहा जाए, राजभर समाज के जितने भाजपाई राजभर हैं सब इनको सिर मोड़ देते हैं। अच्छा। सब सिर मोड़ देते हैं। वह उनकी ताकत खत्म हो गई। अरे अनिल राजभर, शर्म करो, तुम्हें इस्तीफा दे दो। इसलिए इस्तीफा दे दो कि तुम्हें पूरे समाज में तुमको ललकारा गया है और तुम राजभर का वोट माने, तुमको 10वां 13वीं 12वीं 6ठी के लिए बनाया गया है, तुम्हें सुख दर्द के लिए बनाया गया है, तुमको हक अधिकार हिस्सा के लिए नहीं बनाया गया है। और मुझे बड़ा तकलीफ होता है कि तो आपका नेतृत्व कैसा, माननीय अनिल मंत्री राजभर जी, आप कम से कम आप इस्तीफा नहीं दिए होते तो आप छोटे छोटे जो मंडल अध्यक्ष बनाए हैं, जिला सचिव बनाए, भाजपा के जितने लोग, आपके सहयोग से बहुत सारे भाजपा में पद पे पड़े हुए हैं, कम से कम एक ठे इस्तीफा देकर अपना नाराज़गी जाहिर करते। लेकिन आपको ये भी आपको नकारा लगा। अब पूरा राजभर समाज आपसे अपमानित है। अगर आप भी थोड़ा भी सम्मान बचा है तब भाजपा से इस्तीफा देकर आप अपना इज्जत बचा लीजिए। जिस तरह से आप बात कर रहे थे चितौना कांड को लेकर के थाने पे, तो वो गए थे, कैसी बात करते हैं? हाँ गए थे, तो किसके लिए गए थे? वो किसके लिए गए थे? बस इसलिए कि राजभर समाज उग्र न हो, बस इसलिए गए थे। जैसे फायर राजभर की हत्याकांड को उन्होंने संभाल लिया, उसी तरह चितौना के कांड को संभाल लिया। अनिल राजभर जी भूल चुके हैं। अच्छा। ये भूल चुके हैं कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये सामाजिक लड़ाई थी। समाज के लोग जागरूक हुए तब FIR दर्ज हुआ। आपके पास क्या, आप जाके परिवार को 20,000 दे के, क्या आपकी क्षमता 20,000 तक की थी? आज परिवार के लोगों को 2.5 लाख 3 लाख रुपया लग गया और आप 20,000 रुपया दे के क्या छूट छुड़ाना चाहते थे? पाला छोड़ना बंद कर दो, समाज के साथ खड़ा हो जाओ, समाज के साथ तुम खड़ा हो जाओ और समाज के सुख दुख में आकर मिलो, कहो। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी उनको संभालो और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अब ऐसा व्यवहार करो जहां समाज चल सके, समाज सुरक्षित महसूस करे। ऐसा न लगे कि हमारा मंत्री ही नकारा है। आप इस घटने में अपने आप को नकारा साबित कर दिया, इस बात को पूरे समाज को दुख है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बातें हो रही थी परमेश्वर गुरुजी से, जो कि अपने बातों को, अपने दर्द को समाज के प्रति रखा। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।